हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है किसी चार्ज के चारों तरफ का जिसके अंदर उसका इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है किसी भी दूसरे चार्ज के द्वारा, और जिसका इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस होगा उसे सोर्स चार्ज कहा था, और जो एक्सपीरियंस करता था उसे टेस्ट चार्ज कहा था हमने। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो, जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंगल चार्ज के लिए निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट एनी पॉइंट is the force experienced by a unit charge. The same here. The electric field at any point in space due to a system of charges. एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा, is defined as the force experienced by a unit test charge produced at that point. जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे, और इतना स्मॉल टेस्ट चार्ज होना चाहिए कि दूसरे चार्जेस की पोजीशन चेंज ना हो। तब वो जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसे हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए निकालेंगे। देखो, मान लेते हैं हमें यहाँ ओ पॉइंट पर निकालनी है, और कोई एक के Q1 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, और कोई भी Q2 पॉइंट इधर है तो यहाँ से O पॉइंट तक इसका पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे करके Qn है यहाँ पर, मतलब कि nth चार्ज है, हमने n चार्ज लिए हैं, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं अगर ये 1 है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे इसका R1O, और इसके लिए R2O, इसके लिए RNO। ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम दो प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे इसमें, एक कूलॉम्स लॉ और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मान ले, तो देखो E1 होगी इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 हम लिखेंगे इज इक्वल टू KQ1 बाई R1O स्केयर और R1O कैप। कैप हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाएगा। कैप का मतलब यहाँ पर ये R1O यूनिट वेक्टर है। सेम हेयर E2 जो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, KQ2 बाई R2O स्केयर R2O कैप। सिमिलरली अगर हम En निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज KQN बाई RNO स्केयर RNO कैप। तो ये हमने एक प्रिंसिपल यूज़ किया कूलॉम्स लॉ। अब दूसरा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, जो कि O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन सभी का वेक्टर सम। फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, फोर्थ nth की वजह से, सब का अगर हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमें इस O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो उसे लिखते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En। देखो अब E इज इक्वल टू KQ1 बाई R1O स्केयर R1O कैप प्लस KQ2 बाई R2O स्केयर R2O कैप प्लस डैश KQN बाई RNO स्केयर RNO कैप। अब इन सभी को हम जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करते समय समेशन का यूज़ करते हैं। तो E इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं,
Q1 Q2 ये सारे चार्जेस प्लस होते चल रहे हैं। यहाँ से हम समेशन शुरू करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, I इज इक्वल टू 1 to n, और जहाँ भी नंबर्स हैं 1 2 3 उन सब के आगे हम ये I वर्ड यूज़ करेंगे, I लेटर। और ऊपर R 1O 2O, O हर जगह सेम है, सिर्फ 1 2 3 और n तक गए हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे यूज़ करेंगे R I O कैप डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 1 2 3 सभी का सम है, तो यहाँ भी हम R I O स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम अगला टॉपिक अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकली क्या महत्व है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगने से हमें वहाँ पर फोर्स पता लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। और अगर हम इस Q चार्ज पर फोर्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई Q, यानी कि F इज इक्वल टू QE। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस Q चार्ज, कोई भी एनी चार्ज, अगर हमें वहाँ उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये निकाल सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में ही एक यूनिट चार्ज पर फोर्स है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस यूनिट चार्ज पर हमें फोर्स पता होती है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और फील्ड है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अगर हम इसको कंप्लीट फॉर्मूला लिखें, KQ बाई R स्क्वायर, तो ये इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। देखो यहाँ कहीं भी टेस्ट चार्ज नहीं है, ये सोर्स चार्ज है, ये डिस्टेंस है बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, ये कि कांस्टेंट है। तो ये कुछ इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। और फिजिक्स में फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड से हमारा मतलब उस क्वांटिटी से होता है जो स्पेस में हर पॉइंट पर डिफाइंड होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे वहाँ ज़रूर मिलेगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड भी। देखो इनको हम लिख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। And by knowing E means electric field at any point, we can calculate force on any charge at that point. और थर्ड पॉइंट है E is independent of टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। तो आज हमने डिस्कस किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल हम डिस्कस करेंगे, या अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज वाला टॉपिक जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करेंगे। थैंक यू।